हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस को देखते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस कैसे काम करता है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग इस चैनल में आपको बताएंगे, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी थोड़ा सा बेटर हो और आप फिजिक्स को और इंटरेस्ट तरीका से पढ़ सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए। और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है, हाउ रेजिस्टेंस बॉक्स वर्क्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ऐसा एक डिवाइस देखे होंगे, खासकर जो क्लास 12th के बच्चे हैं या क्लास 10th के बच्चे हैं, वो जब लेबोरेटरी में गए होंगे फिजिक्स लैब में, तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जिसमें बहुत सारा कीज लगा हुआ रहता है और इसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम कैसे करता है? बिकॉज आपने अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे, उसमें आपने देखा है कि जब आप की को इन करते हैं तब जाके वो सर्किट ऑपरेट करता है, सर्किट काम करना शुरू करता है। यहां पे जस्ट उल्टा है। यहां जब आप की को निकालते हैं बच्चों, तब जाके उस सर्किट में वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। मतलब क्या? जैसे आप देखिए यहाँ पे एक 20 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये अभी सर्किट में डिस्कनेक्टेड है। अभी सारा की देखिए, सारा की इन किया हुआ है, मतलब एक भी रेजिस्टेंस सर्किट में काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये 20 ओम वाला की को निकाल देते हैं, तब जाके ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में काम करना शुरू करता है। तो ये होता कैसे है, की को निकालने से सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको आप समझिए तो आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे ऑपरेट करता है इसको बेटर तरीका से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रिप दिख रहा है और यहाँ पर ये जो की है पहले से इंसर्ट किया हुआ है। तो आप देखिए जब करंट आता है सर्किट में, ये जो ग्रीन लाइन, ये जो लाइन है एरो दिया हुआ, ये आपको दिखा रहा होगा करंट का डायरेक्ट, यहाँ पे करंट आ रहा है। अब क्योंकि करंट हमेशा किस पाथ को फॉलो करता है बच्चों? करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करना चाहता है जिधर रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो यहाँ पे सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब करंट को इधर से ज्यादा बेटर पाथ मिल रहा है, बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस इसको मिनिमम मिलेगा। तो करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, इस रेजिस्टेंस को बाईपास कर देगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं फ्लो करेगा। तो ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट नहीं हुआ जब की इंसर्ट किया हुआ है। तो जब हम लोग इस की को निकाल दे रहे हैं, जब इसको बाहर खींच दे रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये स्ट्रिप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब क्या होगा? अब जब करंट आ रहा है यहां पे, तो करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। करंट जब इन कर रहा है, यहां पे देखिए करंट मान ली इधर से आया। अब करंट के पास क्या ऑप्शन था? पहले तो इधर से करंट फ्लो कर रहा था, यहां डिस्कनेक्ट हो गया, यहां रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट है। तो करंट जो है वो इधर फ्लो कर लेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। और उस समय ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग मान रहे थे, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस अब सर्किट में काम करने लगेगा, या वो 20 ओम का रेजिस्टेंस अब सर्किट में एक्टिव हो गया। तो इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि अगर हम लोग इस 50 ओम का रेजिस्टेंस को भी निकाल दें और इस 20 ओम का रेजिस्टेंस को निकाल दें, तो इस सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 70 ओम हो जाएगा। बिकॉज सारे रेजिस्टेंसेस जो होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में, वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। मतलब सिंपल, जो जो की आप निकाल रहे हैं उनका रेजिस्टेंस ऐड होते चला जाएगा। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप लैब में जाएंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा और इसको बेटर तरीका से यूज भी कर पाएंगे। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।